बहुत बार मैं ये देख के कंफ्यूज हुआ कि ZnO, Na2O, Fe2O3, यार ये O जब सबके साथ लग रहा है तो ZnO, NaO, FeO केवल क्यों नहीं हो सकता है, हालांकि FeO होता है, पर ये Fe2O3 क्यों बना, Na2O क्यों बना? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। जब कभी भी किसी कंपाउंड को बनाया जाता है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 1 केटायन एंड 1 एनायन। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपके सामने दो तरह की लिस्ट दूंगा, केटायन की और एनायन की, और उसमें भी दो तरह की लिस्ट दूंगा। जो केटायन होंगे और एनायन होंगे वो मोनो एटॉमिक होंगे और पॉली एटॉमिक होंगे। मोनो एटॉमिक क्या होते हैं? जिसके पास सिंगल एटम है उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको देता हूं केटायन की लिस्ट। केटायन में मैं आपको 4 तरह से डिफाइन करता हूं, +1 वाले, +2 वाले, +3 वाले एंड +4 वाले। +1 वालों को प्लस कहा जाता है, जैसे Li+, H+, Na+, K+। ये सब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही दे रहा हूं। +2 वाले Mg+2, मैग्नीशियम, Ca+2, कैल्शियम, Zn+2, जिंक, Cu+2, कॉपर, Hg+2, मर्क्यूरी, Be+2, बेरिलियम, Ba+2, बेरियम। +3 वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट है, Al+3, Fe+3। Al इज कॉल्ड एल्यूमिनियम, Fe इज कॉल्ड आयरन। यहां पर किसी किसी की वैलेंसी चेंज हो सकती है, लाइक कॉपर को मैंने +2 बोला है, पर कॉपर +1 भी हो सकता है। +1 में एक इंपॉर्टेंट और है Ag+, दैट इज कॉल्ड सिल्वर। अगर हम बात करें -1, -2 एंड -3, तो -1 में 4 मोनो एटॉमिक जिनके पास सिंगल एटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, F-, Cl-, Br-, I-। ये जिनके जो सिंगल होते हैं और उनके साथ माइनस लगता है तो उनका सफिक्स होता है आइड, IDE। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। -2, O-2, S-2। So O-2 is called oxide, S-2 is called sulfide। -3, N-3, P-3, नाइट्राइड, फॉस्फाइड। इसमें ऐसे होते हैं +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो +4 में है C+4, दैट इज कॉल्ड कार्बन, Si+4, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन। नेक्स्ट आते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक वो होते हैं जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हों। सपोज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, NH, और N और H मिलकर क्या बनाता है? NH4। क्या बनाता है? NH4 पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन। ये केवल मैं आपके सामने केवल एक ही केटायन ले रहा हूं जो पॉली एटॉमिक है, बाकी अब सारे के सारे पॉली एटॉमिक क्या कहलाते हैं? एनायन। OH- हाइड्रोक्साइड, Cn- साइनाइड, NO2- नाइट्राइड, NO2- नाइट्राइट, ITE, NO3- नाइट्रेट, SO3- सल्फाइट, SO4- सल्फेट, Cr2O7- डाइक्रोमेट, CrO4- क्रोमेट, MnO4- परमैग्नेट, CH3COO- एसीटेट। ये सबके सब क्या कहलाते हैं? पॉली एटॉमिक एनायन। अब यहां पर आप चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे पॉली एटॉमिक हो, पर होना एक केटायन चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एनायन। इन दोनों को आप मिला देंगे और उसके बाद आप क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। अब कंपाउंड बनाने के क्या नियम है? सबसे पहला रूल, अगर एक केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी सेम हो तो दोनों की वैलेंसी को हमें भूल जाना पड़ता है और दोनों को मिला दिया जाता है। लाइक जिंक ऑक्साइड, तो Zn+2 और O-2, तो +2 और -2 को भूल जाओगे कि दोनों सेम है और दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? ZnO। याद रहे पहले केटायन आता है और फिर एनायन आता है। अगर वो कंपाउंड कार्बोनिक नहीं हो तो, जैसे कार्बोनिक हो तो जैसे सोडियम एसीटेट, तो सोडियम क्या होता है? Na+। एसीटेट क्या होता है? CH3COO-, पर वो कार्बोनिक है तो वो माइनस कहां आ जाएगा? आगे। तो इधर प्लस है उधर माइनस है, तो प्लस से माइनस कैंसल, तो CH3COO Na। अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो तो वैलेंसीज क्रॉस कर जाती है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लग रहा है +3, ऑक्साइड के ऊपर क्या लग रहा है -2। आपको कुछ भी नहीं करना है, Al लिखना है और O लिखना है। ऑक्साइड के ऊपर जो -2 लग रहा है ना, वो Al के नीचे आ जाएगा और इसका 3 O के नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा Al2O3। जिसकी वैलेंसी +1 हो या -1 हो, +1 हो या -1 हो, वो किसी के भी नीचे जाके कुछ भी नहीं बनाते। अगर किसी की वैलेंसी एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, लाइक कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की +4 ऑक्सीजन की -2, तो पहले 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा 2 टाइम्स। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या बच गया 1 सी के नीचे जाएगा कुछ भी नहीं होगा, और 2 O के नीचे जाएगा बन जाएगा 2, मतलब क्या बन जाएगा CO2। इसके बाद चौथा क्या है कि कोई भी एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो +2 का अगर होगा तो उसके साथ ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखा होगा, और +3 का होगा तो रोमन में 3 लिखा होगा। पर अगर किसी की भी 2 वैलेंसीज हैं तो पहली वाली के साथ उसके नेम के साथ OUS लगता है, तो आयरन को क्या बोलते हैं फेरस, और बड़ी वाली वैलेंसी के साथ क्या लगता है IC, दैट इज कॉल्ड फेरिक। ये सारे के सारे रूल सिखाने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपने कॉपी के अंदर नोट डाउन किया होगा। अब हम व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और सीखेंगे कि कंपाउंड कैसे बनाया जाते हैं। मैं आपको 10 कंपाउंड की लिस्ट सिखाऊंगा और उसमें हम सारे के सारे यही लॉज अप्लाई करेंगे। बस अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और आपका जो नोट्स है वो साथ में रखिएगा। और अगर आपको वैलेंसी याद आ गई होगी इट इज वेल एंड गुड, अगर याद नहीं होगी तो आप अपने नोट्स से देख के आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे ताकि आपको ये 10 कंपाउंड्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सो हियर आर द कंपाउंड्स, 10 compounds, the series of 10 compounds. The first is ammonium chloride. अमोनियम, अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा इसकी आयनिक फॉर्म, थर्ड क्या लिखूंगा फॉर्मूला। सो अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, और दूसरा क्या है कैटायन क्लोराइड Cl माइनस। प्लस से माइनस मैंने क्या बोला, जब दोनों की चीजें सेम हो तो उन दोनों को भूल के सीधा क्या लिख दोगे फॉर्मूला। मैंने आपको अगर 2 से 3 नहीं बताए हैं पॉलीएटॉमिक आयन तो आपको उस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम इज Na+ एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बाइनेशन में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड HCO3-। अनदर द वैलेंसी इज सेम, देन फॉरगेट द वैलेंसी, राइट डाउन NaHCO3। याद रहे कि अब आप सोच रहे हो कि A छोटा क्यों है, बिकॉज ये सोडियम पूरी चीज है, सोडियम के पास 2 लेटर होते हैं इसके सिंबल में, तो पहले को तो कैपिटल बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं स्मॉल। थर्ड इज द पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम इज K+ एंड कार्बोनेट इज CO3-2। अब आप देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, KCO3 लिखना है, इसका 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, और इसके 1 का कोई सेंस नहीं होता है। हमने क्या सीखा कि 1 का कोई सेंस नहीं होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम इज Ca+2 एंड फॉस्फेट इज PO4-3। सो व्हाट शुड वी डू, यहाँ पे Ca लिखने का और PO4 लिखने का, ये जो 3 है वो इसके नीचे आ जाता है और ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 42। इसके लिए मुझे पूरे के पूरे पॉलीएटॉमिक को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो याद रहे पॉलीएटॉमिक के नीचे जब मॉलिक्यूल जाता है तो पॉलीएटॉमिक को ब्रैकेट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज +3, ऑक्साइड इज -2। सो एल्यूमिनियम आप लिखेंगे, O आप लिखेंगे, इसका 2 इसके नीचे और उसका 3 इसके नीचे, वेरी इजी। नेक्स्ट आयरन सल्फेट, आयरन इज +3 और सल्फेट इज SO4-2। तो याद रहे अभी आयरन के साथ आप बोलोगे आयरन तो 2 होते हैं सर, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, मतलब वो 3 वाला है। और अगर ये यूं बोलते हैं ना 2, इसका मतलब वो +2 वाला है। अब आप देखिए, आप Fe लिखेंगे और आप SO4 लिखेंगे, ये 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे और 3 का चला जाएगा उसके नीचे। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, सल्फेट इज SO4-2। सो अमोनियम आप लिखेंगे और ये 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, और इस 1 का कोई सेंस नहीं होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम डाइक्रोमेट, मैग्नीशियम इज Mg+2, डाइक्रोमेट इज Cr2O7-2। वही सेम वैलेंसीज कैंसल आउट हो जाएगी, आप क्या बोलेंगे MgCr2O7। नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम इज K+, परमैंगनेट इज MnO4-, प्लस से माइनस कैंसल, क्या बन जाएगा KMnO4। एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम इज Mg+2 एंड नाइट्राइड इज N-3। सो व्हाट शुड वी डू, Mg लिखेंगे और N लिखेंगे, इसका 3 Mg के नीचे और Mg का 2 N के नीचे। सो इट इज ऑल अबाउट
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अब जो हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले वीडियो को शुरू करने का कि वाई ZnO Na2O एंड Al2O3, क्यों ऐसा नहीं होता है कि ZnO NaO एंड AlO? तो इसका रीजन है ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इस वीडियो में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी केटायन और एनायन है उसकी लिस्ट को आपको बना के अपनी वॉल पे चिपकाना है। उस लिस्ट को याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खुद का सेल्फ टेस्ट लेना है। एवरी डे आपको 5 केटायन और 5 एनायन उठाने अलग अलग। तो जैसे सपोज सोडियम उठा लिया, वहां से सल्फेट उठा लिया, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ऐसा आप 6 या 7 दिन तक करो, आपको कंपाउंड परफेक्टली बनाना आ जाएंगे। बस जितने मैंने आपको कंपाउंड लिखवाए हैं वो सारे के सारे आप नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे लिस्टिंग बना के एंड देन केटायन एनायन के 4 रूल्स जो हमने सीखे थे। पहला रूल हमने क्या सीखा था कि अगर वैलेंसी सेम है वैलेंसी को भूल जाओ, वैलेंसी अलग अलग है तो वैलेंसी को क्रॉस कर दो, किसी की वैलेंसी प्लस और माइनस है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और चौथा, अगर वैलेंसी सिंपल रेशो की फॉर्म में है तो उसे पहले कट करो फिर एक दूसरे के यहाँ क्रॉस करो, लाइक CO2 वाला। और एक 5वीं चीज एडिशनल कि अगर किसी की अलग अलग वैलेंसीज हैं तो पहले छोटी वैलेंसी को OUS बोलते हैं, बड़ी वाली को IC बोलते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आई है एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे और कमेंट करें और हमें बताएं कि ऐसे कौन से एजुकेशनल टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच।